हरे कृष्णा। वर्ष दोहराएंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। सञ्जात सञ्जायते संजायते कामः कामः कामात् कामः क्रोधोऽभिजायते। क्रोधाभिजायते। कृष्णा प्रभु आप रिसाइट करो। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते। ध्यायतो विषयान् ध्यायतो पुंसः विषयान् पुंसः संगस्तेषु सङ्गस्तेषु उपजायते। सङ्गात् सञ्जायते कामः कामः क्रोधाभिजायते। संगात् सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। रोहित प्रभु आप करो। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते। ध्यायतो विषयान् ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। सङ्गस्तेषु उपजायते। सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। कल आप सबकी वर्ष रिसाइटेशन देख करके मैंने सोचा है कि अब से आप लोग भी कम से कम 3-4 बार रिसाइटेशन करेंगे, है ना। नहीं तो पता चल रहा 5 साल बाद वर्ष रिसाइट करना ही नहीं आता। अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए और आप सबसे अनुमति है ना, मैं शुरू में कह देता हूँ कि अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा, है ना। आप सबका भी कई बार एक्सपीरियंस होता है कि स्टार्टिंग में हम जब वर्ष पढ़ रहे होते हैं तो कुछ जो नए नए भक्तगण होते हैं उन्हें थोड़ा बोरिंग सा लगता है ना। तो अपने आप को टॉलरेट करके अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा। आई गारंटी यू कि अंत तक आप कुछ, है ना, सीखने को ही लेकर के जाएंगे, क्योंकि भगवान जो बताएंगे उसमें सीखने के लिए ही है सब कुछ, है ना। ओके, तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जो तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुना आचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा। मतलब प्रभुपाद कितनी कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं ना, कि जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा, अगर वो किसी भी प्रकार से ट्राई करे कि मैं इंद्रियों को वश में कर लूं तो नहीं कर सकता। क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा, रंच मात्र भी। ओके, हरे कृष्णा। तो ये 2 वर्सेस है एक साथ, है ना, तो हम लोग प्रयास करेंगे अगर दोनों वर्ष एक ही में हो जाए, नहीं तो फिर एक क्लास में एक वर्ष, है ना। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, अभी हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, अर्जुन भगवान से पूछ रहे थे कि भगवान एक स्थित दी ही, एक स्थिर मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं। तो भगवान ने वो बताया था, और उसमें जो मोटी मोटी बात ये थी ना कि जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और जो भगवान के चरण कमलों में भगवान की कथा श्रवण करने में ही अपने आप को लगा करके रखते हैं, तो वो इंद्रिय तृप्ति से ऑटोमेटिकली बच जाते हैं, है ना। और इस प्रकार जो अपनी इंद्रियों को वश में कर करके और रेगुलेट करके कि गलत जगह से उठाकर सही जगह पे लगा सकता है, और संभाव दृष्टि रखता है, सुख दुख में ज़्यादा विचलित नहीं होता, दोनों में, सुख में भी और दुख में भी नहीं। और ऐसा वो इसीलिए कर पाता है क्योंकि वो भगवान के प्रति शरणागत है। तो ऐसा व्यक्ति स्थित दी है ना। लेकिन अब भगवान एकदम
रूट कॉजेज़ बता रहे हैं कि क्यों हम लोग इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, है ना? साधकों के लिए है जो टाइटल मैंने डाला था कि भक्ति में फ़ॉल डाउन की शुरुआत कहाँ से होती है? या इसमें ये भी कह सकते हैं कि किसी भी बुरी आदत की शुरुआत कहाँ से होती है, फिर वो मैटर नहीं करता कि वो साधक है या नहीं है ना? तो ये हर व्यक्ति के लिए ये जो 2 वर्सेज़ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान ने पूरी सीक्वेंस बना कर के दे दी, फ्लो चार्ट, है ना? कि कैसे-कैसे फ़ॉल डाउन होता है। तो अगर हम लोगों को क्योंकि ऐसा मैनेजमेंट स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है कि अगर आपको प्रॉब्लम पता है ना अपनी लाइफ की, तो सॉल्यूशन आपके पास 50% हो चुका है। अगर आपको अभी तक यही नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, है ना? तो इसलिए अगर प्रॉब्लम पता चल गई, यानी 50% काम आपने कर लिया है ना? तो वो प्रॉब्लम आज भगवान बताने वाले हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो सॉल्यूशन भी उसी के अंदर है। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, है ना? शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यायतो। ध्यायतो का मतलब है कॉन्टेम्पलेशन। तो अब जैसे कोई भी आप आदत ले लीजिए, जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं, चाहे वो कोई रेपिस्ट हो, है ना? या कोई चोर चक्का हो, है ना? कुछ भी हो, कोई बड़े से बड़े चोर होते हैं, बहुत हीनियस एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई रेपिस्ट है, कोई गैंगस्टर है, कोई आतंकवादी है। और या कोई भी अल्कोहल लेना शुरू करता है, क्या उसको नहीं पता इससे उसका लीवर खराब हो जाएगा? या फिर जो सिगरेट पी रहा है, क्या उसको नहीं पता उसके फेफड़े खराब हो जाएँगे? हम तो एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो पार्क में 2 बच्चे जा रहे थे 15 14-15 साल के, और वो सिगरेट फूँकते हुए जा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा, "बच्चों, आपको पता है सिगरेट फूँकने से क्या होगा?" अब एकदम कोलयूँ बालों में हाथ रखते हुए बता रहे कि हमारे फेफड़े गल जाएँगे, है ना? तो उन्हें भी ये चीज़ पता है। उसके पैकेट में 80% जगह पे तो यही बना हुआ रहता है कि कैसे आपके फेफड़े गल जाएँगे, और तम्बाकू के पैकेट में रहता है कि इससे आपका दाँत खराब हो जाएगा, है ना? और जो थोड़े और मॉडर्निटी में चले जाते हैं, वैसे आजकल मॉडर्निटी तो यही है कूल लोगों की, है ना? तो उन सबको पता है इससे हमारी बर्बादी है। और जो इंस्टाग्राम पे रील्स पूरे दिन स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता डोपामाइन क्या होता है? क्या उन्हें नहीं पता है कि इससे हमारा समय बर्बाद हो रहा है? बट वो शुरुआत कहाँ से हो रही है ना? क्योंकि और जैसे कोई वीडियो गेम से भी आसक्त होते हैं, है ना? तो अलग-अलग, अलग-अलग बैड हैबिट्स है, अलग-अलग, अलग-अलग अटैचमेंट्स है, और सब उससे परेशान है ना? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, एक एक प्राणी इस संसार में चाहता है कि उसके जीवन में शांति हो, नॉट शांति माता जी, है ना? बट पीस हो उसके संसार में, उसके जीवन में। लेकिन वो पीस तब तक नहीं आ सकती जब तक सेंस कंट्रोल नहीं करेंगे। ये 2 चीज़ें साथ-साथ में नहीं जा सकती कि सेंस कंट्रोल भी नहीं करना और पीस भी चाहिए। जो हमारा मन बोलेगा वो करेंगे, और शांति भी चाहिए, ये नहीं हो सकता। अगर शांति चाहिए, जैसे नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल है, अगर कोई डॉक्टर के पास जाए और वो कुछ परहेज़ बताए, और उसकी बात ना मान करके जो मन में आए वो खाते जाएँ, तो शांति रहेगी, है ना? अगर वो पेट के लिए कुछ बताए कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और अब वही चीज़ खा लो, तो इंडाइजेशन होगी, एसिडिटी होगी, क्या-क्या होता है अर्नब फ्लू आजकल, है ना? एसिड रिफ्लक्स हो जाएगा, है ना? और पता नहीं क्या-क्या नए-नए तरीके की बीमारियाँ आती है, पहले तो नहीं थी ये सब, है ना? और उसके बाद भी तो किडनी में स्टोन हो जाएगा, पानी नहीं पियोगे सही से तो, है ना? और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ज़्यादा तला भुना खा लिया तो, ज़्यादा चीनी खा ली तो शुगर हो जाएगी। और उसके बाद भी आप सुनो ना, उसके बाद भी रसमलाइयाँ खाओ, तो क्या होगा, है ना? तो इसलिए हमें डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। तो भैया पीस अगर चाहिए, तो अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना ही पड़ेगा, है ना? अब ये मूर्ख लोग समझते नहीं हैं, कम से कम हम तो समझें। तो इसलिए भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा, कि भैया इसकी शुरुआत हुई है। जैसे अगर मैं कह रहा था कि कोई वीडियो गेम से भी अगर आ सकते हैं, किसी भी चीज़ से, तो वेरी फर्स्ट डे तो नहीं होता ना अटैच, है ना? वो खेलना शुरू करेगा, उसको थोड़ा-सा पसंद आएगा, फिर धीरे-धीरे और खेलना शुरू करेगा और खेलना शुरू करेगा। ऐसे करते-करते 1 हफ्ते, 2 हफ्ते में अटैच होता है। विदिन 1 डे और विदिन अ मिनट तो कोई अटैच नहीं होता। तो वो शुरुआत कहाँ से हो रही है ना? तो ध्यायतों से शुरुआत हो रही है, विषय वस्तुओं के ऊपर चिंतन करके। और देखिए कॉन्टेम्पलेशन भी डायरेक्ट नहीं स्टार्ट होती, सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेंस, है ना? जैसे कोई भी आप कहीं भी गाड़ी में जा रहे इधर उधर कुछ गंदा होर्डिंग देख लिया। आजकल तो जैसे कई बार ये प्रश्न उठता है कि अजामिल ने तो कोई एक चित्र या एक क्या कहते हैं दृश्य देख लिया था जंगल के अंदर, एक क्या कहते हैं एक प्रोस्टिट्यूट के साथ, है ना, किसी को भोग करते हुए, तो उनकी मति हिल गई थी, है ना? लेकिन हम तो रोज़-रोज़ ही ना चाहते हुए पता नहीं क्या-क्या देखना पड़ता है ना? आज मैं मेट्रो में आ रहा था मंदिर से, तो मेरे साइड में एक भैया बैठे हुए थे, वो पता नहीं क्या अपने फ़ोन में
अजीब से माता जी की वीडियो देख रहे थे, है ना? तो मैं अचानक से मुँह मोड़ लिया। तो ना चाहते हुए भी न जाने क्या-क्या देखना पड़ता है ना? इतने सारे एड्स अपने आप फ़ोन में, लैपटॉप में अपने आप आ जाते हैं। कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे अजीब-अजीब सी फ़ोटोज़ देखने को मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि भई जब अजामिल का तो गलती से एक दृश्य देखने से मति हिल गई थी, तो हमारा क्या होगा? है ना? लेकिन जो चाह है वह राह है। अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमें बचा लें, तो निश्चित रूप से भगवान अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन। पर भगवान रक्षा कब करेंगे? है ना? नमो अकिंचन वित्ताय, जब अकिंचन होकर के एकमात्र भगवान की शरण में जाएँगे कि आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे पालक हैं। ये समझ करके कि मेरा अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है ना? वॉलंटरीली अपने जितना हो सके उतना बेस्ट दे करके और बाकी जो बचे वो भगवान के ऊपर छोड़ दें। तो ऑब्जर्वेंस से स्टार्ट होता है। जैसे कोई स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप सब बताते ही हैं, है ना? कि भक्ति को कॉलेज और स्कूल लाइफ के साथ बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे उल्टी-सीधी बातें होती है ना? आप भक्त हो, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बोलेंगे जैसे मैं जब स्कूल जाता था तब भी मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, तब भी नाम जप करता था, है ना? इवन इनिशिएशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था और बोर्ड एग्ज़ाम था तो मेरे आस-पास जो 1-2 बच्चे बैठे हो तो उन्हें भी पता है कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है। और वो मेरे साइड में बैठ के बातें कर रहे हैं, "ओए! ये बता ना तेरे को क्लास की कौन-सी लड़की सबसे हॉट लगती है?" एंड मैं आई वाज़ लाइक यार मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाके अपना दीवार में सर दे के मारूँ, है ना? तो मैं क्या बोलूँ इन लोगों को? वो मानने वाले तो है नहीं, है ना? और फिर वो बात ही भी कर रहे हैं कि फलाना-ढिमकाना एक्स-वाई-ज़ेड है ना, ये है, वो है। तो ये आजकल की मति है। तो अब जैसे अगर किसी ने बोल दिया सक्षम लोग कह रहे सेम है ना? तो अगर अब ऐसे किसी ने बोल दिया कि अरे सक्षम देख वो तेरे को ही देख रही है ना? और अगर आपने वहाँ दिमाग लगा दिया कि हाँ यार, है ना? वैसे बात तो ये सही कर रहा है यार, ये देख तो रही है यार, है ना? तो बस अब रात को उसी के बारे में सोचने लग जाएँगे, है ना? वो पूरे दिन मन में पढ़ाई की जगह वही चलेगा, है ना? अलग-अलग, अलग-अलग विचार बनाएँगे, क्या यार ना वहाँ पे मैं गया हूँ, उसके गोरे गाल, उसके रेशमी बाल, ये वो, है ना? तो घूमने गए हैं, मतलब क्या-क्या लोग पूरी स्टोरीज़ बनाते हैं ना, है ना? आज सबको पता है, एक्सपीरियंस्ड है सब, सक्षम प्रो कह भी रहे हैं कि बनाते हैं ना, तो ऐसे अलग-अलग, अलग-अलग दिमाग में अलग-अलग विचार बनाते हैं, है ना? तो ये मतलब एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कोई भी बैड हैबिट है, तो उस पे कॉन्टेम्पलेट करने का हम लोग प्रयास करते हैं, है ना? लेकिन अगर उसको हम वहीं पे इग्नोर कर दें, तो हमारा फ़ायदा हो सकता था। अब आपने क्या करा कि आपके सामने वो चीज़ सिचुएशन आई। देखिए सिचुएशन को हम नहीं बदल सकते। अगर आप सोचो कि सिचुएशन बदल जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम जब तक इस मटेरियल वर्ल्ड में, वो भी कलह प्रधान युग में जी रहे हैं, तब तक आप सिचुएशन नहीं बदल सकते। आप बोलो मैं जंगल में जाके रह लूँगा, वहाँ पर भी आपको लस्ट तंग करेगी, है ना? जंगल में तो और ज़्यादा लस्ट तंग करेगी और शेर अलग खाएगा, है ना? तो बुला देना नरसिंह देव को। तो इसलिए प्रहलाद महाराज हम हैं नहीं। तो इसलिए सिचुएशन नहीं बदलने वाली, सिचुएशन तो सामने से आएगी ही आएगी। अब हमारे ऊपर है कि हम उसमें एक्ट कैसे कर रहे हैं, है ना? ये हमारे ऊपर है। जैसे एक चाकू है, अब आप उस चाकू से किसी का गला भी काट सकते हो, लेकिन मतलब जो सर्जिकल नाइफ होता है उससे आप किन्हीं का ऑपरेशन भी कर सकते हो, अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है। ट्राई नहीं करना घर पे। तो दोनों यूज़ेज़ है उसके। अब फ़र्क ये है कि आपकी मति आपको कहाँ ले जा रही है, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो? पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, है ना? तो यही बात है कि हमारे सामने सिचुएशन आएगी, अब उसमें आपने क्या निर्णय लिया, वो हमारे ऊपर है ना? कोई हमारे सामने चिली पोटैटो ला कर के रख देगा, आप बोलोगे नहीं सॉरी मैं नहीं खाता, मेरे को भूख नहीं है, बहाने बनाओगे। कुछ लोग अच्छे से वाक चातुर्य यूज़ करना जानते नहीं है साधक लोग। देखिए अगर आप अच्छे से भक्ति में टिके रहना चाहते हैं, तो वाक चातुर्य यूज़ करना आना चाहिए, है ना? उनको ये क्यों बोलना है कि मैं अनियन गार्लिक नहीं खाता? भैया भूख नहीं है, ज़बरदस्ती ठूसोगे क्या मुँह में? है ना? तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं कि जीभ पकड़ के बाहर निकाल के यूँ चिली पोटैटो मुँह में घुसाएगा कि नहीं तू खा, तुझे खाना पड़ेगा। है ना? ऐसे तो कोई नहीं करता मुझे लगता है। और अगर वो सामने से बोले, "अरे बेटा मुझे पता है तुम अनियन गार्लिक नहीं खाते, इसमें नहीं है अनियन गार्लिक, है ना खाओ।" अच्छा नहीं है वैसे यार, वो क्लास में तो सुना था कि सिर्फ़ प्रसाद खाना चाहिए, तो क्या करूँ? अनियन गार्लिक ठीक है, विष्णु, विष्णु, विष्णु बोल के खा लेता हूँ, है ना? विष्णु, विष्णु, विष्णु और खा लिया, है ना? अब विष्णु, विष्णु, विष्णु तो बोला ही था, प्रभु जी ने कहा था कि ग्रैटिट्यूड देना होता है, यही तो है भोग लगाने का मतलब, कि भगवान को थैंक यू कर, कि भगवान आपने मुझे आलू दिया, आपने मुझे मसाला दिया, मैंने उसका चिली पोटैटो बना के खा लिया, थैंक यू भगवान, विष्णु, विष्णु, विष्णु।
हो गया डब्बा गुल, है ना? तो इसलिए हमारे सामने सिचुएशन कैसी आ रही है, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट व्हाट यू टेक एक्शन इन दैट सिचुएशन, उसका पूरा-पूरा कंट्रोल है और उसमें कोई बहानेबाज़ी नहीं चलेगी, है ना? तो इसलिए ऑब्जर्वेंस से शुरुआत होती है, लेकिन कॉन्टेम्पलेशन को हम लोग कंट्रोल में कर सकते थे, है ना? ऑब्जर्वेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो चीज़ सामने आ चुकी है। लेकिन वहाँ पे अब आप मुँह मोड़ लेते हो या उसको फ़ोकस के साथ और देखते हो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? तो ध्यायतो किसके ऊपर? विषयान पुंसः, है ना? यानी कि इंद्रिय विषयों को, इंद्रियां है और इंद्रियों के अलग अलग विषय है। मुख का अलग विषय है कि उसको कुछ चटपटा खाना है, वो बोलेगा कि यार आज इस रेस्टोरेंट में, आज उधर, आज ये खाना है, आज वो खाना है। और त्वचा के अलग इंद्रिय विषय है ना, कि वो कुछ सॉफ्ट बॉडी छूना चाहता है। शिला प्रभुपाद बोल्डली लिखते हैं अपने पॉपर्ट्स के अंदर, तो हम क्यों ना बोल्डली बात करें क्लास में। तो त्वचा चाहती है, जो स्त्री शरीर की त्वचा है वो चाहती है कि वो कोई सिक्स पैक्स एब्स वाले, है ना, और ऐसे शरीर को स्पर्श करे। और जो मेल बॉडी है ना, वो त्वचा चाहती है कि वो कोई जो सॉफ्ट चीज है ना उसको स्पर्श करे। तो इसी प्रकार कर्ण इंद्रिया है, वो मीठी मीठी आवाज सुनना चाहती है माताओं के मुख से, है ना। और जो माता जी है वो भी मतलब ये श्रवण इंद्रिया अलग अलग गाने, है ना, और अलग अलग चीजें सुनना चाहती है। आंखें सुंदर रूप देखना चाहती है। पर अभी हम परसों क्या पढ़ रहे थे, श्रीमद् भागवतम, आई गेस हमने क्लास रिकॉर्ड भी नहीं करी, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में हमने पढ़ा था कि जितने भी रूप इस संसार में हम देखते हैं, वो भगवान के नेत्रों के वजह से हमें देखने को मिलते हैं। उसका सोर्स भगवान के नेत्र है। अगर भगवान वहां से लाइट बंद कर दे, सूरज ही हटा दे, अपना रूप देख नहीं सकते। पहली बात तो हमारा रूप है नहीं, ये शरीर है ना, जो कि शरीर बदलता रहता है। बचपन में से कहते हैं ना, सब लोग क्यूट दिखते थे, बड़े होके जानवर दिखने लग जाते हैं, है ना। तो और बुढ़े होने पे और दांत नहीं रहेंगे, आंखें एकदम ही धस जाएंगी गड्ढों के अंदर। आजकल तो वो भी से धसने लग जाती हैं। तो इसलिए ये शरीर मिथ्या है, लेकिन रूप से आसक्त हो जाते हैं। तो अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। तो ध्यायतो का मतलब है कि हम लोग अलग अलग इंद्रिय विषयों के ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, और बस यही जड़ है जहां से शुरुआत होती है ना। लेकिन अभी आगे सुनिए, धैर्य रखिए, है ना। क्या क्या श्लोक है वो, उत्साह निश्चय धैर्य आता है ना। तो धैर्य रखिए, अभी अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो बस पिक्चर का पोस्टर रिलीज हुआ है। तो इस प्रकार कॉन्टेम्पलेशन हम लोग करते हैं सुंदर रूप के ऊपर, सुंदर खाने के ऊपर। जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ ना, आजकल वो फूड ब्लॉगर्स होते हैं, कहीं कहीं अलग अलग रेसिपीज डाल देते हैं, है ना। कुछ लोग एकादशी के दिन भी वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल, यार ये आज एकादशी के दिन ही क्यों मेरे पास इतनी सारी रेसिपीज आ रही है यार। कभी पनीर टिक्के की रेसिपी आ रही है, कभी मोमोज की रेसिपी आ रही है, कभी समोसे की रेसिपी, ये एकादशी के दिन ही क्यों होता है। ये साधकों के साथ भी होता है। साधक तो वैसे सो कॉल्ड हुए, है ना कि एकादशी पे भी हम लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, है ना। तो कई बार ऐसे होता है। और कई लोग ऐसे करते हैं ना, पूरे दिन वो अलग अलग खाने की वीडियोस देखते रहते हैं, और वो उससे इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि वो फिर घर में लड़ाई करते हैं कि अरे तुमने ऐसा खाना क्यों बनाया, वैसा खाना क्यों बनाया, है ना। ऐसे थोड़ी ना करते हैं, तुमने अच्छा टेस्टी खाना नहीं बनाया। तो वो क्यों हुआ, है ना, क्योंकि वो बार बार उसको देख रहे थे, उसके ऊपर चिंतन किया, है ना। क्या ऐसी किसी को अश्लील चीज़ों से, गंदी चीज़ों से, गंदी वीडियो से, गंदे दृश्य देखने से क्या ऐसी एडिक्शन हो जाता है एक ही दिन में, है ना। वो क्या गर्भ से लेके आया है क्या वो अटैचमेंट, है ना, कि हाँ वो मैं माँ के गर्भ के अंदर, है ना, फ़ोन में गंदी चीज़ें देखता था, तो वहीं से मेरी अटैचमेंट आई है। ऐसा तो नहीं होता, है ना। उसको किसी ने बताया था, उसने उसके ऊपर शुरुआत करी और वो धीरे-धीरे अटैच्ड हुआ है ना। तो इसलिए ये चीज़ हमारे ऊपर है कि हमारी इंद्रियाँ सांप की तरह है, तो हमारी इंद्रियाँ तो जाएँगी ही इधर-उधर। अभी हम लास्ट में बात करेंगे कि कैसे उनको ना जाने दें, है ना? जड़ से उसको कैसे खत्म करें, बट पहले प्रॉब्लम की बात तो पूरी कर ले, सॉल्यूशन एंड में करेंगे, है ना? तो यहाँ से कॉन्टेम्पलेशन शुरू हुआ, और ये कॉन्टेम्पलेशन बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं अभी तक 20 मिनट से कॉन्टेम्पलेशन के ऊपर ही चर्चा कर रहा हूँ। अब कॉन्टेम्पलेशन के, लेकिन कॉन्टेम्पलेशन किसके ऊपर किया, ये भी ध्यान रखना है। शुरुआत कहाँ से हुई, ध्यान करने से या कॉन्टेम्पलेशन करने से इंग्लिश में। और कॉन्टेम्पलेट किस पे किया, विषय वस्तु के ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, है ना। संग, है ना। अब क्या होगा, इंद्रिय के संग में वो विषय वस्तु आने से उसकी आसक्ति हो जाएगी, है ना। उसकी अटैचमेंट डेवलप हो जाएगी उसमें। और किसकी होगी, पुंसः
कल हमने पढ़ा था ना पुमान शब्द, तो यहाँ पे भी पुंसः मनुष्य की आसक्ति हो जाएगी। भगवान ना मतलब बहुत सोच समझ करके बहुत सटल फॉर्म में एकदम बताते हैं कि मनुष्य की आसक्ति हो जाएगी, और इसलिए इंद्रियों को वश में करना मनुष्यों के लिए ही है ना, और मनुष्यों को करना भी चाहिए। क्योंकि आप किसी कुत्ते को जाकर के बोलोगे सर सर ये पार्ले जी आप ज्यादा खा रहे हो, आपका पेट, वो भौंक के काट लेगा आपको, है ना। तो इसलिए आप उसको नहीं बोल सकते कि सेंस कंट्रोल करना है, मनुष्यों के लिए ही है सेंस कंट्रोल, और इसलिए हम लोग ये बहाना कभी नहीं दे सकते कि होता ही नहीं प्रभु जी, है ना, वो हो ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों अंदर से हो ही नहीं पाता, ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते, है ना। वी हैव टू डू इट वॉलेंटरली, वी हैव टू डू इट, कि हमें अपने सेंस कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने पुंसः लगाया है कि मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है ना, और मनुष्य शरीर भक्ति करने के लिए दिया गया था, और जीवात्मा माँ के गर्भ में प्रार्थना कर रहा था कि मुझे एक बार निकाल दो, फिर मैं अच्छे से भक्ति करूंगा, लेकिन उसने नहीं करी। इसलिए मनुष्य की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, वो कोई पहले से थोड़ी ना लेके आया आसक्ति। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य पहले से था, लेकिन इस जीवन में हमारे व्यक्तिगत एक एक चीज में जो आसक्ति हुई है, जैसे आईफ़ोन से अगर किसी को आसक्ति हो, तो ये पिछले जन्मों में भी उसके पास आईफ़ोन हो, है ना? क्या पता उन युगों में फ़ोन ही ना होता हो जिसमें वो पहले हो, लेकिन अब आईफ़ोन में आसक्ति हो गई, तो क्या है ये चीज़, है ना? तो इसलिए मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है, संगः, अटैचमेंट, है ना? और संगस्तेषु उपजायते, और उपजायते का मतलब है कि वो विकसित होती है, यानी कि आसक्ति हर क्षण बढ़ती है। इसलिए भगवान तीसरे अध्याय में भी कहेंगे आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानी नो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्त्य दुष्पुरेण नलेन च, है ना। अगर हमारी कोई भी गंदी आदत है, कुछ भी है, अगर हम उसको बोलेंगे एक बार कर लेता हूँ, एक बार में क्या जा रहा है, तो क्या है आग में घी डालना, इसलिए वो और बढ़ेगी। तो इसलिए इवन नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ सुबह उठना, सुबह जल्दी उठना, है ना, या सुबह अगर हम 2 दिन तक देर से उठ रहे हैं, तो फिर वो हैबिट बन जाएगी कि तीसरे दिन भी देर से उठेंगे, चौथे दिन भी देर से उठेंगे, है ना? और फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक साइकिल बन जाएगी। और अगर रोज़ देर से उठ रहे हो, धीरे-धीरे करके कम करें और जल्दी उठने लग जाएँ, तो बाकी दिन भी फिर जल्दी उठना आसान हो जाएगा। आप ही करके देखिए, जैसे आप लोग 2-3 महीने से अगर मान लीजिए 8 बजे उठ रहे हो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, है ना? और अब आप अचानक से किसी दिन 4 बजे उठने का प्रयास करो तो थोड़ा मुश्किल होगा, है ना? और वो भी आपको ना मंदिर जाना है सुबह, है ना? आप सिर्फ़ ये सोच कर के उठो कि नाम जप करना है, ना आपका बर्थडे है ना, क्या पता बर्थडे सोच कर के उठ जाए कि हाँ, आज तो उठना है। मतलब कोई ऐसी किक स्टार्ट करने वाली चीज़ नहीं है कि मंदिर जाना या एकादशी, जस्ट अ नॉर्मल डे, और आप ये सोचो कि अगले दिन 4 बजे उठना है, तो मुश्किल आएगी। लेकिन अगर आप 3 दिन तक रोज़ 4 बजे उठने लग गए, तो चौथे दिन आपके लिए वो करना ईज़ी हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज़ 4 बजे उठ रहे थे, है ना? और रात को किसी बुरी आदत में पड़ गए, है ना? कुछ भी फ़ोन चलाने की या लैपटॉप चलाने की, कुछ भी बुरी आदत में पड़ गए और रात को 12-1 बजे सोए, और अगले दिन फिर सुबह 8 बजे उठे, तो फिर अगले दिन भी आपका 4 बजे उठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों केस में सेम तरीके से काम करता है, और ये आप सबके 100% एक्सपीरियंसेस मैं बता रहा हूँ, अपने 100% एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, है ना? मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस और आप भी जो-जो चीज़ बताते हैं, ये पूरी तरीके से वैलिड है ना? कई बार भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु जी वो ना, वो एग्ज़ाम आए थे, तो उस टाइम 2-2 बजे तक रात को जाग कर के पढ़ रहे थे, और फिर सुबह 9 बज जा रहे थे, फिर वही लूप बन गया, है ना? कितने आप में से कितने डिवोटीज़ यही चीज़ बोलते हैं कि वो लूप बन गया, वो बार-बार फिर रात को देर से सोते थे, सुबह देर से उठते थे, वो अब आदत बन नहीं पा रही है दोबारा से। तो शुरुआत कहाँ से हुई, है ना? कि वो अटैचमेंट विकसित होती है ना? भूकंप आ गया। तो वो अटैचमेंट विकसित होती है, वो अटैचमेंट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे इतनी बढ़ जाती है कि एक समय पे उससे फिर निकलना मुश्किल हो जाता है ना? अपने आप को फँसा लेते हैं हम उस अटैचमेंट के अंदर, ठीक है? तो ये उपजायते का मतलब है कि वो जो अटैचमेंट थी सेंस ऑब्जेक्ट से, या जो अर्नव रू हाथ नीचे कर लो, तो इसलिए वो जो अटैचमेंट हुई थी, वो बढ़ती जाएगी समय के साथ-साथ, इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम उसे बढ़ने ना दें, और उसको कहाँ रोकेंगे? कॉन्टेम्पलेशन पे। अच्छा, अटैचमेंट के बाद क्या होगा? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः। अब दोबारा से संजायते बोल रहे हैं, है ना? कि आसक्ति के विकसित होने से, अब भगवान मतलब कितना सटल फॉर्म में बोल रहे हैं ना, हम बेवकूफ़ों के लिए बार-बार समझाने के लिए। पहली लाइन में भी यही चीज़ बोल दी थी, संगस्तेषु उपजायते,
कि अटैचमेंट धीरे-धीरे समय के साथ बढ़ती है, तो दोबारा बोलने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन बोलते हैं कि अटैचमेंट के बढ़ने से, क्योंकि यही खतरनाक चीज़ है ना? अगर आप अटैचमेंट तक पहुँच गए, तो फिर वापस जाना मुश्किल हो जाएगा, है ना? और इसके बाद अगर लस्ट आ गया, फिर तो बहुत-बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, वापस जाना। तभी हम लोग देखते हैं अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक मैराथन चल रहा है, इतने लोगों को भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो, मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, है ना? वो लोग इतने ज़्यादा पापों में पड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा, और हम भी कभी ऐसे ही थे, है ना? अभी भी हम लोग कुछ ना कुछ पाप में लगे ही रहते हैं, पापी आत्मा है। तो जना नाम पुण्य कर्म नाम, है ना? उनके सारे पुण्य नष्ट हो चुके हैं, उन्होंने इतने पाप करे, पिछले जन्म की दुष्कृतियाँ, इस जन्म की दुष्कृतियाँ, कि वो भक्ति कर ही नहीं पाते। दृढ़ता से तो दूर की बात है, वो चालू भी नहीं कर पाते। अगर वो भगवत गीता घर पे खरीद के रख भी लेंगे तो भी वो, मेरे घर पे 12 साल से कृष्णा बुक पड़ी हुई थी, है ना? और अब याद भी नहीं किसी को, है ना, कि जब खरीद कर लाए थे तो पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, है ना? और वो 12 साल बाद कृष्णा बुक मैंने पढ़ी, वो भी भगवत गीता समझ करके कि वो भगवत गीता है ना? बच्चा था, पता नहीं था कि भगवत गीता कृष्णा बुक अलग-अलग होती है। 3 चैप्टर पढ़ लिए, सोच रहा हूँ कि ये इसमें कृष्ण कथाएँ कहाँ से आ गई भगवत गीता में। फिर पता चला कि ये तो कुछ और है। ये नहीं पता था कि ये श्रील प्रभुपाद की है, और भगवत गीता एज़ इट इज़ और कृष्णा बुक दोनों श्रील प्रभुपाद ही उसको लिखे हैं ना, और वो इस्कॉन के, कुछ नहीं पता था। ये कृष्णा बुक को भगवत गीता पढ़ के समझ रहा था 12 साल बाद, 12 साल तक घर में पड़ी हुई थी। और वो कृष्णा बुक पढ़ने के बाद भगवत गीता मंगाई, है ना? पहले भी पढ़ी थी भगवत गीता, बट स्कूल में थी, अब पर्सनल चाहिए थी। फिर वो भगवत गीता पढ़ी, तो अब वो कृष्णा बुक, है ना, उसके 12 साल बाद जब मैंने पढ़ी, उसके बाद मम्मी पढ़ते हैं, है ना? वो वाली नानी के पास गई, और नानी ने नई दे दी, और वो मम्मी पढ़ते हैं। आप सोच रहे हो, है ना? इसलिए जो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि दीज बुक्स आर टाइम बॉम्ब, ये एक्चुअल रियलिटी है ना? 12 साल तक किसने सोचा होगा कि वो बम जो है वो 12 साल बाद फटेगा, है ना? और 12 साल तो मैं कह रहा हूँ, सकता है इससे 2-3 साल और ज़्यादा भी हो, है ना? मुझे नहीं पता कि वो कितने साल से थी, अंदाज़ा 12 साल तो कम से कम है ना? तो इस प्रकार जब आसक्ति उत्पन्न होती है इंद्रिय विषयों में, उसके बाद आता है लस्ट, है ना? मिस्टर लस्ट, जैसे गुरु महाराज कहते हैं, और ये लस्ट बहुत खतरनाक है। तो अगर हम अपने आप को अटैचमेंट तक ही रोक दें, तो हमारा भला होगा, है ना? लेकिन अगर वो आदत एक बार अटैचमेंट बन गई, पहले जो कॉन्टेम्पलेशन के बाद थोड़ा मोह उत्पन्न होता है ना? और मोह के बाद अटैचमेंट, तो वो अटैचमेंट अगर एक बार हो गई, तो बस गेम ओवर। तो इसलिए हमें अटैचमेंट से बचना है ना? तो सही है कि हम कॉन्टेम्पलेट ही ना करें, वहीं से सारी जड़ की शुरुआत हो रही, वही सारी जड़ है। तो उसके बाद लस्ट आएगा, है ना? और लस्ट आपको पता है, आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तरे भले काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो भी हमें कृष्ण से दूर खींच रहा है, वो काम है। जो भी हमारे और कृष्ण के बीच में आ रहा है, वो लस्ट है ना? अब वो चाहे कुछ भी हो, कोई खाने की वस्तु हो, देखने की वस्तु हो, सुनने की वस्तु हो, सूंघने की वस्तु हो, छूने की वस्तु हो, कुछ भी हो, जो हमारे और कृष्ण के बीच में आ रहा है, वो काम है। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम, इसलिए जो अनुकूल है उसे ग्रहण करे, और जो प्रतिकूल है उसे उड़ा के फेंक दे। और काम आने के बाद अब है ना, इंद्रियां जो है वो ऑलरेडी रजोगुणी तमोगुणी थी, पैशनेट थी, भोग करना चाहती थी बहुत ज्यादा। तो अब क्या होगा? काम के बाद क्या होगा? कामात क्रोधो अभिजायते। काम के बाद क्रोध उत्पन्न होगा, और यहाँ खत्म नहीं होता, ये तो श्लोक खत्म हुआ है, अगले श्लोक में भी आगे है, बट अभी के लिए यहीं तक है कि कामात क्रोधो अभिजायते। लस्ट के बाद एंगर आएगा। कैसे? जैसे अगर हम एक रेपिस्ट के, अगर हम लोग एक लाइफ को लेकर के चले, एक सेकेंड। तो मैं ये कह रहा था ना कि जैसे कोई इस प्रकार गलत आदतों में होते हैं, कोई पापी व्यक्ति होते हैं, है ना? तो उनकी शुरुआत भी ऐसी होती है कि उनको किसी ने गलत कंटेंट पिलाया, है ना? और उसके बाद उनकी उसमें आसक्ति हो गई। आसक्ति होने के बाद वो आसक्ति विकसित होने से उनके अंदर बहुत काम आ गया। और काम आने के बाद ना, 2 चीज़ें हैं, है ना? कि अगर वो काम सैटिस्फाई हो गया, तो जैसे वो लस्ट अगर सैटिस्फाई हो गया उनका, है ना, किसी भी तरीके से, तो वो और बढ़ेगा, और फिर वो कंटिन्यू होता जाएगा। लस्ट बढ़ा तो कभी ना कभी जाके तो अनसैटिस्फाई होगा ना। और जहाँ पे अगर वो अनसैटिस्फाई नहीं हो पाया, तो उन्हें गुस्सा आएगा, और इसी गुस्से के कारण वो बाद में जा कर के बड़े से बड़े अपराध कर बैठते हैं, बड़े से बड़े क्रिमिनल बन बैठते हैं,
जब उनकी बात नहीं मानी जाती। तभी आजकल देखते हैं ना कितने सारे लोग वो सीमेंट के डब्बों में, ड्रम ब्लू ड्रम में, और कितने सारे लोग कुकर की सीटियों में पका के बिरयानी बना देते हैं, है ना? इसी वजह से, है ना? क्योंकि वो उनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई थी, काम इतना बढ़ गया था कि उनकी बात कभी पूरी नहीं हो पाती, तो क्रोध के कारण वो मार देते हैं, है ना? एक वो व्यक्ति तो कैसे प्राउड में आके बता रहा था कि गुरुजी वो हमारी लड़ाई हो गई थी, तो मैंने अपने भाई के सर में पाइप मार दिया और गुरुजी वो मर गया, तो गुरुजी मैंने उसको जला दिया। तो ऐसे ऐसे लोग आजकल क्यों होते हैं, इतने एग्रेसिवनेस क्यों है लोगों के अंदर, है ना? क्योंकि भक्ति से वंचित हैं। और इसलिए शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि बड़े से बड़े जो देवी देवता, इवन वो तक उनका मति भी फिर जाता है, वो हमें सिखाने के लिए होता है। उनकी मति ऐसे फिरेगी नहीं, है ना? वो सिर्फ हमें सिखलाने के लिए है कि जब हम इतने बड़े पद पर होकर के हम विचलित हो सकते हैं, तो तुम कौन से गाय के गोबर हो। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जैसे बताते कि ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री सरस्वती देवी, जो सरस्वती देवी बहुत शास्त्रों में बताया है ना कि आ, उनका जो दिव्य है बहुत, है ना, और सुंदर है, तो इस वजह से ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री के ऊपर मोहित हो गए। ये भागवतम में बताया है ना? कैन यू इमेजिन, ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री के ऊपर मोहित हो गए। इसलिए भागवतम के श्लोक के तात्पर्य में तो, और तात्पर्य में क्या ना, भागवतम में सुखदेव गोस्वामी इस चीज को कहते हैं कि इसलिए ये एटिकेट है कि हमें अपनी माता, अपनी बहन, और क्या क्या अपनी बेटी, है ना, उनके साथ भी समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए, है ना? इवन उनके साथ भी, क्योंकि वो जो रिश्ता है उसको रिश्ते की तरह रखना चाहिए ना, है ना? आजकल लोग किसी भी रिश्ते की मर्यादा नहीं रखते, और इसलिए इतने सारे क्राइम्स भी होते हैं, है ना? आजकल कितने सारे न्यूज में केस आते हैं कि भाई नहीं बहन के साथ, है ना, और मर्यादा पालन नहीं करते, और हम लोग सोचते हैं कि हम किसी को मुंह बोला भाई बहन बना करके मर्यादा पालन करेंगे। इतना ही विश्वास हो गया हमें अपने मन और इंद्रियों पर, है ना? ठीक है, हम लोग साधक भक्त है, बट हमें अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दुष्ट मन तुम्हें किसेरा वैष्णव, है ना? तो इसलिए कभी उसको लिबर्टी देनी नहीं कि कोई बात नहीं, है ना, हम थोड़ी ना ऐसा करेंगे ना, है ना? अरे उन लोगों को भी नहीं पता था कि वो लोग ऐसा करेंगे, है ना, लेकिन वो हो जाता है क्योंकि आप सोचे ना, जब बड़े बड़े ब्रह्मा जी, शिव जी वो तक फिर जाते, क्या ब्रह्मा जी को कोई नॉलेज नहीं है? अरे ब्रह्मा जी अपने 4 वेद हाथ में यूं लेकर के घूमते हैं, है ना? पूरा वेदों का नॉलेज उनके दिमाग में भगवान ने डाउनलोड किया था, उनको पढ़ना भी नहीं पड़ा। भगवान ने यूं बटन दबाया, ब्रह्मा जी के हृदय में डाउनलोड हो गया, है ना? और ब्रह्मा जी एक सेकंड में, अरे है ना, ये तो हृदय में आ गए सारे वेद शास्त्र, है ना, सारे वेद सारे उपनिषद ब्रह्मा जी को हृदय में पूरी फाइल ट्रांसफर हो गई थी, वो पीडीएफ पूरा भगवान ने हृदय में भेज दिया, वो पढ़ना भी नहीं पड़ा उन्हें। और उसके बाद फिर लेकिन ब्रह्मा जी सरस्वती जी के प्रति मोहित हो गए। तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल। ये इंद्रियां इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है। ऐसी शिव जी, है ना, यहाँ पे जैसे पार्वती मैया का एग्जाम्पल है, और भी शिव जी के सामने जब मोहिनी मूर्ति भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, हालांकि इसमें भी जो ये नहीं है ना कि शिव जी तो मोहित हो गए, नहीं, है ना, वो सिर्फ हमें सिखलाने के लिए। और शिव जी मोहित भी हुए किससे? भगवान विष्णु से। तो इसलिए वो कोई हमारी तरह लस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सिखलाने के लिए ये पॉइंट है कि वो इतने बड़े बड़े देवता होकर के विचलित हो गए अगर, तो हमारा क्या होगा, है ना? तो वो यही सिखाना चाहते हैं हमें कि हमें कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं तो अब कंट्रोल कर लेता हूँ, मुझसे तो हो जाता है ना। नेवर एवर, हमें अपने सेंसेस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो शिव जी के सामने जब मोहिनी मूर्ति प्रकट हुए थे, है ना, तो आपको पता है पूरी स्टोरी, मैंने, इस दास ने भी, है ना, इसके ऊपर थोड़ा कुछ बोलने का प्रयास किया था, है ना। तो और वैसे भी आप सुनते ही रहते हैं ना गुरुजनों से, तो वो स्टोरी फेमस है। तो मोहिनी मूर्ति के पीछे शिव जी ऐसे मोहित हुए कि मोहिनी मूर्ति जंगल के अंदर, है ना, बॉल उठा करके और उछाल उछाल करके खेल रहे थे, और उछालते उछालते मोहिनी मूर्ति साक्षात विष्णु ही तो है। भगवान विष्णु स्त्री स्वरूप में प्रकट हो गए, कुछ भी कर सकते हैं भगवान, ही इज इंडिपेंडेंट। तो उनके थोड़े केश बिखर गए नीचे, और शिव जी तो देख करके, है ना, आंखों के सामने ना दो हार्ट के इमोजी आ गए शिव जी के। और वो देख करके, है ना, और पार्वती मैया साइड में खड़ी है, और पार्वती मैया भी मोहित हो रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है ना? तो क्योंकि भगवान विष्णु सर्व आकर्षक है, भगवान कृष्ण का नाम क्या है? सर्व आकर्षक। वहां पे ये लड़का लड़की वाला सिद्धांत नहीं लगता, है ना। जिस प्रकार से एक चुंबक के सामने आप किसी भी प्रकार का लोहा रखोगे, मतलब कोई भी आयरन रखोगे, तो वो अट्रैक्ट होगा। अब चाहे वो एक आयरन का पेन हो, वो एक आयरन का सिक्का हो,
है ना? ये मतलब आयरन का कोई भी फॉर्म हो, वो मैग्नेट की तरफ आसक्त होगा ही होगा। तो इसी प्रकार भगवान सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षित करने वाले हैं कृष्ण, है ना? इसलिए वो मैटर नहीं करता लड़का है, लड़की है, कुत्ता, बिल्ली, कुछ नहीं, है ना? अरे छोटे-छोटे जो गिलहरियाँ, है ना? और मधुमक्खियाँ, वो तो कृष्ण बलराम से अट्रैक्ट होकर के उनके पीछे-पीछे भागते थे। जब कृष्ण बलराम जंगल में गाय चराने जाते थे, तो मधुमक्खियाँ बलराम जी के आस-पास यूँ-यूँ घूमती रहती थी। अब बोलो वहाँ कौन-सा आकर्षण चल रहा है? आप कभी हुए हो किसी मधुमक्खी के प्रति आसक्त, है ना? आप हुए हो कभी किसी मधुमक्खी के प्रति आकर्षक? तो इसलिए हम क्यों ये बुद्धि लगाते हैं कि भगवान और हम लोग एक ही स्तर पे हैं, है ना? इसलिए भगवान के अंदर ना कोई लस्ट है, ना कुछ है। तो लेकिन मोहिनी मूर्ति के प्रति शिव जी अट्रैक्ट हो गए थे, है ना? और इवन यहाँ तक शास्त्र भागवतम में बताया ना कि उनका इवन सीमन तक डिस्चार्ज हो गया था, है ना? मोहिनी मूर्ति को देख करके, और वो पीछे-पीछे भाग रहे थे मोहिनी मूर्ति के। मोहिनी मूर्ति आगे-आगे, शिव जी पीछे-पीछे, है ना? और बस उनको आलिंगन करना चाह रहे थे। तो इस स्टोरी से, इन सब स्टोरी से पता चलता है सौवरी मुनि, है ना, 60,000 साल तक पानी के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। आँख खुलने के बाद 2 मछलियों को संग करते देख लिया और वहीं पे मतीन चली गई। और बाहर आके सोचे कि मैं भी, और उन्होंने शायद बहुत सारी शादियाँ करी, और उसके बाद शादियाँ करने के बाद उनके कई सारे बच्चे हुए। तो इसलिए ये सेंसेस बहुत खतरनाक है ना? सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब इतने बड़े-बड़े योगी, मुनिंद्र, बड़े-बड़े देवता अपने पद से नीचे गिर सकते हैं, तो हम क्या है? लेकिन श्रील प्रभुपाद हरिदास ठाकुर का भी एग्ज़ाम्पल देते हैं, है ना? कि हरिदास ठाकुर के सामने तो माया देवी खुद आई थी, है ना? माया देवी खुद अपना रूप बदल करके हरिदास ठाकुर के सामने, आप सोच सकते हो कि मतलब वहाँ पे कॉम्पिटिशन कितना हाई था, है ना? हमारे सामने यूँ कुछ छुटर-पुटर माताजी आते और हम उन्हीं में पिघल जाते, है ना? ना सूरत, ना अक्ल, ना शक्ल, ना आवाज़, कुछ भी नहीं, है ना? और इस संसार में तो यही होता है कि अगर किसी की आवाज़ अच्छी है, तो सूरत खराब होगी, सूरत खराब है तो हाइट अच्छी नहीं होगी, है ना? हाइट अच्छी है तो आवाज़ अच्छी नहीं होगी, मतलब शक्ल है तो अक्ल नहीं है, अक्ल है तो शक्ल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो पक्का होगा, और ये है तो फिर तबीयत खराब रहेगी, है ना? तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट सबके अंदर है, और कलयुग में जैसे-जैसे बढ़ रहा है तो डिफेक्ट्स के नंबर बढ़ रहे हैं और गुण जो है वो कम होते जा रहे हैं। और उन डिफेक्ट्स को देख कर के हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आप सोचिए ना, जैसे रूप के प्रति आकर्षण होता है, वो रूप है क्या? है ना? अपोज़िट जेंडर के प्रति अगर हम लोग आकर्षण जो होता है, वो सिर्फ़ एक मांस का टुकड़ा ही तो है जिसके अंदर सिर्फ़ मल-मूत्र भरा पड़ा है। अगर कोई माताजी हो जिनका नाक बह रहा हो, आप बोलोगे गृहस्थ में जाने के लिए उनके साथ? उनका पूरे टाइम वो शिनचैन के बोचैन की तरह अगर नाक बहती रहे, आप बोलोगे कि मैं इनके साथ गृहस्थ आश्रम में जाऊँगा? आप बोलोगे मैं शादी करूँगा उनसे? टेल मी। सो इस बात से हम लोग कन्फर्म ये कह सकते हैं, जो कहते हैं ना, अरे प्रभु जी आप क्या जानो सच्चा प्यार, आपको कभी हुआ ही नहीं सच्चा प्यार। मैं बता रहा हूँ आपको सच्चा प्यार क्या होता है। आपको जब हुआ नहीं तो इसलिए आप कहते हो, है ना? लव इज द वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो प्यार तो प्रभु जी करने के लिए ही होता है ना इस संसार में, तो प्यार तो करना चाहिए हमें। आपको प्यार कभी मिला नहीं तो आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, है ना? तो ऐसे कहते हैं लोग, है ना? एक्चुअल में ऐसे कहते हैं लोग, है ना, कि आपको कभी मिला नहीं तो आप ऐसे कह रहे हो। बट प्रभु जी, मैं प्रभु जी शरीर से प्यार नहीं करता, मैं उनकी आत्मा से प्यार करता हूँ, है ना? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि अगर उनके नाक से बलगम बहता रहे, आप करोगे उनसे शादी, है ना? और यही भरा है सच में। अंदर बलगम भरा हुआ है, अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, और उसके प्रति आकर्षण होकर के हम उसी से आसक्त हो जाते हैं, है ना? तो ये शरीर में क्या है ना, अगर शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अगर इसको, शरीर को हम लोग 2-3 मिलीमीटर, बस 2-3 मिलीमीटर या 5 सेंटीमीटर अगर ऊपर-ऊपर से सारा छील दें, तो क्या मिलेगा अंदर, है ना? पूरा गंदा, जैसे कई बार होता भी है कि कुछ चोट लग जाती है तो पूरा छिल जाता है, तो अंदर देख कर के अच्छा लगता है ना कि यार ये क्या हो गया, है ना? उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। जो माताजीज़ होते हैं उनको तो एक मच्छर काट ले तो पता नहीं फाउंडेशन वगैरह क्या लगा-लगा करके उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, है ना? कि अरे शादी में जाना है यार, लोग देख लेंगे मच्छर ने काट लिया, है ना? यार यहाँ पे ये मच्छर ने, चींटी ने काट लिया था, वो खुजा-खुजा करके वो जख्म बन गया, लोग देख लेंगे, उसको छुपाना है, पिंपल हो गया उसको छुपाना है, कितना कुछ करते हैं, है ना? और जैसे श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में तो बताया कि कलयुग का लक्षण है कि लोग अपने बालों से अपनी सुंदरता जज करेंगे। तो लड़के भी इसलिए हम लोग बाल ही या तो छोटे रखते हैं, बिल्कुल उड़वा लेते हैं, है ना?
प्रभु जी, तो माता जी भी उसके लिए न जाने क्या-क्या करने को तैयार रहते हैं। लेकिन वो एक शरीर ही तो है, उसके लिए क्या इतनी मेहनत, क्या इतने पागलों की तरह लगे रहते हैं। अगर उनके थोड़े बाल सफ़ेद हो जाते तो उनको टेंशन हो जाती कि बाल क्यों सफ़ेद हो गए, और फिर वो टेंशन से और ज़्यादा बाल सफ़ेद हो जाते हैं, है ना? वही तो खुश होने की बात है भैया कि सर में काले और सफ़ेद बाल दोनों हैं, कृष्ण बलराम की निशानी, है ना? सर्वत्र है निज इष्ट स्फूर्ति, है ना? एक जो भक्त है वो हर जगह अ, अपने निज इष्ट को देख सकता है ना? जो भी जिनसे भी उनका प्रेम है वो हर जगह उनको देख सकता है ना? एनिमेट, इनएनिमेट हर जगह। तो इसलिए बालों के द्वारा सुंदरता देखेगा, है ना? तो इसलिए वो पता नहीं कितना-कितना 10,000, 15,000, 20,000 फूँक करके वो क्या आजकल वो डायसन का हेयर ड्रायर खरीदना है और क्या करना है बालों में रिबॉन्डिंग क्या-क्या होता है पता नहीं, मेरी मम्मी बताते रहते हैं ना, और रीफ्रेमिंग पता नहीं क्या-क्या होता है ना, वो ये सब कराना पड़ता है। तो लेकिन इस शरीर के लिए, है ना, इन इंद्रियों के लिए, तो ये इंद्रियाँ एकदम सांप के समान है, इनको जितना वश में रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है ना? तो यही उपाय है। हरिदास ठाकुर ने क्या किया था, है ना? माया देवी उनके पास खुद आई, तो माया देवी बोलती थी कि क्या मुझे आपका थोड़ा समय मिल सकता है? हरिदास ठाकुर मना नहीं करते थे। हरिदास ठाकुर बोलते थे कि मिलेगा, मिलेगा, बट अभी क्या है ना कि अभी मैं थोड़ा नाम जप कर रहा हूँ। मेरा नाम जप पूरा होने दो, मैं आपसे बिल्कुल बात करूँगा। बस एक बार मेरा नाम हो जाए, तब तक के लिए आप इंतज़ार कर लो। तो माया देवी को भी लगा यार बात तो सही है ना? ठीक है, इनका नाम पूरा हो जाएगा तो बात कर लूँगी। माया देवी बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही, है ना? और सो गई। अगले दिन हो गया, सुबह उठी, तो देखा हरिदास ठाकुर अभी भी नाम जप कर रहे। अब भैया वो पूरे दिन 22 घंटा नाम जप करते थे। तो माया देवी फिर आई, बोले कि आप कह रहे थे आप मुझसे बात करोगे। हरिदास ठाकुर ने बोला हाँ मैंने बोला था, मैं अपने वचन का पक्का हूँ, बट वो मैंने कल बोला था। अब मेरा कल की माला पूरी हो गई, आप सो गए थे, तो अब मैं आज का हरिनाम कर रहा हूँ, तो आज का मेरा पूरा होने दो, फिर मैं पक्का आपसे बात करूंगा। तो माया देवी ने बोला अब क्या कर सकते हैं भैया, ये तो मान नहीं रहे। तो बैठ गई है ना कि इंतजार करने के लिए, ठीक है इनका होगा होगा। ऐसे तीसरे दिन फिर हुआ, 3-4 दिन हो गए, और माया देवी सोते सोते खुद ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खुद ही जपने लग गए हरिदास ठाकुर से सुन सुन करके, है ना? सिर्फ हरिनाम का श्रवण करने में इतनी आसक्ति है, इतनी क्या कहते हैं, इतना ट्रांसफॉर्मिंग है ना? इसलिए भागवत तो कहता है यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। इस भगवान नाम को सिर्फ सुनने मात्र से हृदय निर्मल हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। मन नहीं लगता, अरे मन का काम ही नहीं है। एक बार श्रीला प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद मन नहीं लगता माला करने में। प्रभुपाद ने बोला मन का काम ही क्या है, मुंह से जपना है, कान से सुनना है, मन बीच में कहाँ से आया, है ना? तो मन से सोचना क्या है, क्या मैं सोचूं कि मैं, है ना, भगवान ने मेरा पल्लू पकड़ा हुआ है ना, मैं कह रहा हूँ नहीं कृष्णा ऐसा मत करो, है ना? क्या करूँ, है ना? या फिर मैं सोचूं कि मैं कृष्णा बलराम की गाय हूँ, है ना, जब करते करते, और मैं कृष्णा को, है ना, कृष्णा ने मेरी पूंछ पकड़ रखी है और मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, कुछ नहीं करना, है ना? बट कोई बात नहीं, है ना, ये गलती कई कबार हो जाती है। तो अम, शुरुआती दिनों में जब पता नहीं होता है ना, और किसी ने गाइडेंस में अच्छे से होते नहीं है ना, तो वो कभी कभार गलती हो जाती है। बट गलती को अगर एक बार पता चल गया सही चीज़, तो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। तो कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ चिंतन मनन कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिक होता है ना? भगवान का जो पहले तो नाम तो प्रकट हो, तब तो उसके बाद गुण लीलाएं प्रकट होंगी। ऑटोमेटिकली लीलाएं कैसे प्रकट हो जाएंगी? मन में लस्ट भरा पड़ा है, मन में गंध भरा पड़ा, जब करते करते सो जाते हैं और सोच रहे लीलाएं प्रकट होंगी। ऐसे लीलाएं प्रकट होती है मन में गंध भरे होने पे। तो इसलिए हमें सिर्फ नाम जप करना, यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला, है ना? यहाँ पे भी पुमान बोला, है ना? मनुष्य के हृदय के अंदर जितने भी कल्मश भरे पड़े हैं, ऑटोमेटिकली सारे चले जाएंगे। पीछे सीटी बज रही है ना? तो मनुष्य के अंदर जितने भी पुमान, मनुष्य के अंदर जितने भी कल्मश भरे पड़े हैं हृदय के अंदर, अनंत कोटि जन्मों के, वो सिर्फ इस यन नाम, है ना, इस नाम को श्रुति मात्र, है ना, इस नाम को सिर्फ श्रवण करने मात्र से, सुनने मात्र से सारा हृदय निर्मल हो जाता है। तो इसलिए हमें नाम जप करना है और सुनना। और माया देवी ने तो जब किया ही नहीं, वो सिर्फ हरिदास ठाकुर से सुन रहे थे, इसलिए नाम का श्रवण करने का भी इतना महत्व है, फिर जप करके सुनने का तो अलग ही महत्व है ना? तो इसलिए हमें यही करना है
कि जब भी हमारा मन करे कि कुछ इधर कर लूँ, उधर कर लूँ, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए शुरुआत कहाँ से हुई थी? कॉन्टेम्पलेशन से। तो बस कॉन्टेम्पलेशन को हम बंद नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऐसा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साइकोलॉजिकली इट्स अ फैक्ट कि हमारे मन में एक दिन के अंदर 60,000 तरीके के विचार आते हैं एटलीस्ट, है ना? अब वो 60,000 बार पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप इधर उधर का सोच रहे हैं। तो वो 60,000 बार, है ना, पता नहीं क्या इधर उधर का सोचने में लगे हुए हैं। और वो 60,000 विचार अगर बाहर निकाल के रख दिए जाए, अगर एक पेपर पे लिख दे, तो पता नहीं, है ना, क्या ही होगा। कभी कभार तो ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए, है ना। न जाने क्या क्या ओवर थिंकिंग करते रहेंगे बैठ करके। तो ये ओवर थिंकिंग इसी वजह से होती है क्योंकि हम लोग एंगेज्ड नहीं है पूरे तरीके से। सगाई की बात नहीं कर रहा, है ना। हम लोग भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए, या कुछ कर नहीं रहे। इसलिए खाली दिमाग शैतान का घर, ये ऐसे ही नहीं बोला गया है ना। गुरु महाराज आज बता रहे थे कि अ, पहले के समय में जो इवन बड़े बड़े सन्यासीज और आचार्यस भी होते थे ना, उनको पता था कि ये हमारे शरीर के अंदर जो रजोगुण है, इवन कई महात्मा इस बात को बोलते हैं, वृंदावन के भी कई सारे ऐसे महात्मा है ना, कि ये जो रजोगुण अंदर भरा हुआ है, ये लस्ट ऐसे नहीं जाएगा। अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज में लगाना पड़ेगा, है ना। और अगर भगवान के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी करे तो वो सोने पर सुहागा है, और वही करना भी है। कृष्णा भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाहर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, संकीर्तन करे, है ना। अब बाहर जाके नहीं कर सकते तो अंदर संकीर्तन करे, जिसके लिए जैसा लाइक क्या कहते हैं, है ना, इजी हो, जैसा सुटेबल हो, वैसा कर सकते हैं। तो अपने आप को अलग अलग फिजिकल सेवाओं में लगाना, है ना। मंदिर मार्जन करना, और विग्रह सेवा करना, भगवान के लिए फूल माला बनाना, कुकिंग करना। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पता नहीं आजकल ना जाने कहाँ कहाँ से उल्टी सीधी बातें लोग लेकर के आते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये माला बनाना और ये भगवान के लिए कुकिंग करना है तो माताओं के काम है ना। तो जो ऐसा सोच रहा है, ये एकदम बेकार बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि है ये, है ना। कोई भी सेवा, और पहली बात तो ये, अगर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि पुरुष और स्त्री के स्तर पे हमें नहीं है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि स्त्रियों वाले काम करने लग जाए, कुछ भी, है ना, उनकी तरह कपड़े पहनने लग जाए, है ना। लेकिन भगवान की सेवा में तो कोई पुरुष स्त्री की सेवा नहीं होती ना, तो वो तो कोई भी कर सकता है। तो भगवान ने कहाँ ऐसा बोला है कि मेरे लिए माला सिर्फ माताएं बनाएंगी जो स्त्री शरीर में है? ऐसा कहाँ बोला है भगवान ने, है ना। तो इसलिए कई बेवकूफ लोग ऐसे बोलते हैं। तो जो भी हमारे लिए कैपेबल हो, जो भी हमारे शरीर के लिए कैपेबल हो, है ना, हमें उस प्रकार से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल सेवाओं में लगाना चाहिए। उसी से हमारा लस्ट दबेगा। ऐसे घर पे बैठे रहने से, बातें बनाने से लस्ट नहीं दबेगा, है ना। तो इसलिए हमें मुख से नाम जप करना है, कानों से श्रवण करना है भगवान की कथा, और जब तक इस शरीर में जान है, जाने जहान है ना, तब तक हमें अपने फिजिकल सर्विसेज कुछ ना कुछ करना है, ताकि जो लस्ट है ना, सुबह मॉर्निंग वॉक्स के पे जा सकते हैं। शिला प्रभुपाद खुद जाते थे, हमारे सारे गुरुजन मॉर्निंग वॉक्स पर जाते हैं, है ना। 16 माला हो गया, निर्धारित 16 माला एक जगह अटेंटिवली बैठ करके, उसके बाद वॉक करते करते एक्स्ट्रा राउंड्स, है ना। तो हमारे सारे गुरुजन इस बात को करते हैं, तो हमें भी ये चीज़ करना चाहिए। अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो वॉक पे तो जा सकते हैं ना। तो उससे क्या होगा कि शरीर में पसीना आएगा, है ना। और बायोलॉजिकली भी अगर उसको देखें तो इस प्रकार से लस्ट निकलता है ना, क्योंकि वो बैलेंस होते हैं हॉर्मोन्स। तो हर तरीके से जो काम है शरीर के अंदर, वो बैलेंस आउट होता है ना। तो इसलिए ये है, और अभी प्रॉब्लम पूरी खत्म नहीं हुई है ना। बट फिर भी कल किसने देखा है ना, जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए हमने सॉल्यूशन पे थोड़ा बहुत डिस्कशन आज ही कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है। क्रोध के आगे भी थोड़ी सीक्वेंस है ना। क्रोध से क्या होता है? क्रोध तो अभी बस आधी कहानी है। अरे अभी तो काम हो गया, क्रोध हो गया, ये बहुत खतरनाक है, लेकिन अभी कहानी आधी है, अभी आधी अधूरी है ना। तो आधी अधूरी कहानी, है ना। तो अभी हम कल कहानी पूरी करेंगे कि क्रोध आने के बाद क्या होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, है ना, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। तो हाँ, इंटरवल है अभी। इंटरवल के बाद की कहानी कल हम चर्चा करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन तो यही है कि हम एकमात्र भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आसक्त हो जाए, तभी
श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, जीव जागो गौरा चंद्र बोले ना, उसमें एक लाइन आती है, शायद थर्ड है, उसमें अंदर महाप्रभु कहते हैं कि मैं ही तो एकमात्र तुम्हारा मित्र हूँ, है ना, आई एम योर वन एंड ओनली सुहृद सर्वभूता नाम, मैं ही आपका एकमात्र मित्र हूँ, तो कौन आपको बचाएगा। हाँ, तुम्हारे लोईते आ जीव जागो गौरचंद्र बोले, कोटा निद्र जाओ माया पिशाचिर कोले, তোমারে তোমারে লইতে আমি হইনু अवतार, आमी बिना बंधुआरा के आछे तुम्हारा। इस भजन को हम पूरा कभी और गाएंगे, अभी समय नहीं है। तो फर्स्ट में कहते हैं जीव जागो गौर चंद्र भूले, है ना। शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कहते हैं, है ना, कि महाप्रभु क्या कहते हैं, जीव जागो तुम लोग सोए पड़े हो, कोटा निद्रा जाओ माया, और कौन सी नींद में पड़े हुए हो, है ना, वो रात को सोने की बात नहीं कर रहे हैं, निद्रा में पड़े हुए हो, यानी कि अज्ञान में निद्रा में। अभी दूसरे अध्याय में आगे आएगा ना, भगवान बोलेंगे कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के लिए जागने का समय है, वो सामान्य व्यक्तियों के लिए सोने का समय है, और जो सामान्य लोगों के लिए सोने का समय है, वो डिसिप्लिन लोगों के लिए जागने का समय है ना। तो इस दोनों तरीके से देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आध्यात्मिक जो आँख खुलने की बात है, उसकी बात करी गई है ना, कि हम लोग सोए पड़े हैं, जीवन में अंधकार है ना, ये वाले सोने की बात करी गई है। तो महाप्रभु कहते हैं कि माया की गोद में सोए पड़े हो, अब उठ जाओ, बस बहुत हो चुका है ना। कई लोगों को लगता है कि हमारी जॉब लग गई और बस अब तो यही तो जीवन की सक्सेस है, यही तो जीवन का सार है, हमारी शादी हो गई, बस यही तो करना था, अब तो सब कंप्लीट हो चुका है, और कुछ करने की आवश्यकता थोड़ी है, बस शादी यही तो करना था। और भागवतम में 5वें स्कंद 5वें अध्याय में बताया है ना कि ये संसार क्या है, मैथुन्य आगार, आई गेस 5वां श्लोक है, उसी के आसपास है। तो उसमें ऋषभ देव भगवान कहते हैं अपने पुत्रों से कि ये संसार मैथुन्य आगार है, और इसलिए व्यक्ति जो कुछ करता है वो किस लिए करता है, मैथुन पाने के लिए। बोल ली है ना, भगवान साक्षात बोल रही है चीज, कि इस संसार में व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, कि वो अ, स्पर्श इंद्रियों से, है ना, उसको भोग करना चाहता है। तो इसलिए इसलिए सोए पड़े हैं अंधकार में, और इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि माया की गोद में सोए पड़े हो, अब जाग जाओ, है ना। और थर्ड में कहते हैं तुम्हारे लोई तो आमी होइनु अवतार, मैंने तुम्हारे लिए ही तो अवतार लिया है। भगवान को क्या जरूरत है संसार में आने की, लेकिन हमारे लिए आते हैं ताकि हमें याद दिला सके। इसलिए तुम्हारे लोई तो आमी होइनु अवतार, आमा आमी बिना बिंदु आर के आछे तुम्हार, है ना। मेरे बिना कौन आपका मित्र है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति किसको मिलेगी, जो ये जानता है कि मैं सभी लोकों का स्वामी हूँ, सभी देवताओं का स्वामी हूँ, सभी जीवात्माओं का स्वामी हूँ, कोई भी हो, देवता हो, राक्षस हो, कुछ भी हो, सबका स्वामी मैं हूँ। प्रहलाद महाराज से पूछा ना कि कहाँ से तेरे अंदर इतना बल आ रहा है, हिरण्यकश्यपु ने। तो प्रहलाद महाराज ने बोला जहाँ से आपके अंदर आ रहा है ना। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। बल तो एक ही जगह से आता है, पावर हाउस तो एक ही है, वो है भगवान विष्णु। मेरे अंदर भी वहीं से आ रहा है, आपके अंदर भी वहीं से आ रहा है, बस आप उसका प्रयोग गलत जगह कर रहे हो, मैं सही जगह कर रहा हूँ। है ना। तो इसलिए आमी बिनु बंधु आर के आछे तुम्हारा मेरे अलावा कौन मित्र है। और ये बोलने के हकदारी एकमात्र भगवान कृष्ण है, उनके अलावा और कोई ये बात नहीं बोल सकता कि एकमात्र मैं तुम्हारा बंधु हूँ, है ना। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। तो सिर्फ भगवान कृष्ण ये बात बोल सकते हैं, और ना हम किसी को अपना सखा बोल सकते हैं, ना कोई हमें ये बात बोल सकता है कि मैं तुम्हारा बंधु हूँ, है ना। क्योंकि बचाने वाले, पालने वाले, ध्यान रखने वाले, है ना। और ध्यान भगवान ऐसे रखते हैं, और खासकर जो
एक बार साधक जीवन में, भक्ति जीवन में आ जाते हैं, उनका ध्यान तो भगवान इतना ज़्यादा रखते कि वो दूर भागना चाहेंगे, तो उनको बताएँगे, है ना? उनको एक्सपीरियंस दिलाएँगे कि देखो मेरे से दूर भाग कर के तुम्हें आनंद नहीं आएगा, मान जाओ, है ना? कोई माताजी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, उनको ऐसे माताजी के साथ फ्रेंडशिप कराएँगे कि बस, है ना? उनका पूरा दिमाग घूम जाएगा, फिर वो दोबारा कभी माताजी से फ्रेंडशिप करने की नहीं सोचेंगे, है ना? ये सॉरी कृष्णा, है ना? मैं ये क्या करने जा रहा था? या कोई माताजी किसी प्रभु जी से फ्रेंडशिप करने की सोचेंगे, मैं तो सोच रहा था कि ये तो फ्लावर है ना? बट ये तो फायर निकले। तो ये चीज़ श्रीमद् भागवतम में बोली गई है ना? अब मैं वो श्लोक अभी कोट नहीं करूँगा, उसको फिर कभी हम लोग फ्राइडे वाली, शुक्रवार वाली क्लास में करेंगे, है ना? लेकिन इसमें बताया कि वीनस फ्लाई ट्रैप आपने देखा है ना? तो बस वही है कि बाहर से देखने में वो एक फूल की तरह लगता है और मधुमक्खी उसके अंदर जाती है और वो वीनस फ्लाई ट्रैप बंद होता है और उसी में मर जाता है जीवात्मा। तो बस वही हमारी स्थिति है इस संसार में, बाकी आप समझदार हैं, है ना? तो जीव जागो गौरा चंद्र बोले, अरे जाग जाओ भैया, जाग जाओ, है ना? बहुत कर लिया भोग, इसलिए एकमात्र बंधु सिर्फ और सिर्फ भगवान है। तो इसलिए कहते हैं, तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार, है ना? तो हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। तो इसके आगे जो अगला वर्स है उसमें भी आप लोग ऐसे ही सब प्रेजेंट होएगा, क्योंकि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी जस्ट इंटरवल आया है और इंटरमिशन के बाद की कहानी और सुंदर होती है ना? तो इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ इसी समय इसी जगह, है ना? कैमरामैन रोहित प्रभु के साथ मैं अनंत निताई दास। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं या टीका टिप्पणी। ये सर ना प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही है? यस। प्रभु मेरा डाउट ये था कि अभी हमने जैसे बोला कि ना चाहते हुए भी हम कभी कभी ये उस चीज, उस दृश्य का हम लोग दर्शन कर लेते हैं। अभी मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बस में घर जाता हूँ, बस में घर आता हूँ, मैं होता है कि मन लगता नहीं है उस पे, तो हमें मन तभी मतलब तब भी हम हरे कृष्ण चैंटिंग कर सकते हैं। बेटर वो ही रहेगा क्या? यस, है ना? इट इज़ दी ओनली क्योर कि हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करें, क्योंकि यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मला। अभी हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है ना, और ये करने के बाद और क्या करना है, इसलिए भगवान कहते हैं कि अ, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारा ऐ देश, है ना? प्रैक्टिस एंड प्रीच, हरिनाम करना है और फिर दूसरों को भी यही उपदेश देना है गीता भागवतम से, है ना? कल भी हम लोग सीसी में यही वाला वर्ष पढ़ रहे थे भगवान की कृपा से। तो इसलिए यही सॉल्यूशन है ना? अभी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है इसलिए ऐसा होता है ना? जब हम अच्छे से डेली डेली सुनेंगे धीरे धीरे और अच्छे से हरिनाम करेंगे, परहेज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना? एंड प्रभु एक और डाउट है। किसी का कुछ और है तो बता सकते हैं, नहीं है? देखिए, प्रश्न ना पूछने के दो कारण है, या तो सब सर के ऊपर से गया या कुछ भी, या तो सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया, है ना? तो अर्नव प्रभु के अलावा क्या ऐसा है कि सबको कुछ समझ में नहीं आया या सब समझ में आ गया? ठीक है, तो है ना, आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि जो जो हमने आज चर्चा किया क्लास में, उसे मैं भी अपने जीवन में पालन कर सकूं, क्योंकि मैं सिर्फ शिला प्रभुपाद ने जो अपने भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत और भागवतम से जो भी बताया है, बस उसी को रिपीट करने का प्रयास कर रहा था, है ना? इस श्लोक के लेक्चर में शिला प्रभुपाद ने जो बताया है और अन्य लेक्चर्स में जो बताया, बस उसी को रिपीट कर रहा था, है ना? तो इसलिए मैं भी इसको अच्छे से पालन कर सकूँ और आप भी कर सके, तो इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, है ना? हम सब लोग मिल कर के प्रार्थना करें तो भगवान के पास वो होता है ना कि मेल में स्पैम कर दें, तो भगवान भी बोलेंगे यार ये इतने सारे मेल एक ही नाम से एक ही सब्जेक्ट मैटर से कैसे आ रहे हैं, है ना? तो भगवान की नज़र उस पर पड़ी जाएगी। तो ये सोचते हुए आप सबसे प्रार्थना है आपके चरणों में, है ना, कि मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि मैं इसको फॉलो कर पाऊँ।
सो थैंक यू सो मच आप सभी का, है ना। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा